छत्तीसगढ़ के बीजापुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 17 साल बाद स्कूल की घंटी बजी। जंगल के बीच बसे इस गांव के स्कूल में सन्नाटे को चीरते हुए जब बच्चों का शोर गूंजा तो ग्रामीणों के चेहरे चमक उठे। नक्सली अब तक यहां के बच्चों और किशोरों को बरगलाकर आज से आर्म्स का सबक पढ़ाकर बंदूक थमा देते थे, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि यहां के नौनिहाल आज से अनार पढ़कर जिंदगी में मिठास घोलने की राह पर आगे बढ़ेंगे। गांव में 17 साल बाद बजी स्कूल की घंटी। बच्चों ने आज से आर्म्स नहीं, आज से पढ़ा अनार। अब साक्षरता की ओर बढ़ेंगे नौनिहाल। सन्नाटे के बीच खुला स्कूल, बच्चों के खिले चेहरे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 17 साल बाद स्कूल की घंटी बजी। जंगल के बीच बसे इस गांव के स्कूल में सन्नाटे को चीरते हुए जब बच्चों का शोर गूंजा तो ग्रामीणों के चेहरे चमक उठे। नक्सली अब तक यहां के बच्चों और किशोरों को बरगलाकर अ से आर्म्स का सबक पढ़ाकर बंदूक थमा देते थे, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि यहां के नौनिहाल आज से अनार पढ़कर जिंदगी में मिठास घोलने की राह पर आगे बढ़ेंगे। जिस इलाके में माओवादियों का प्रभाव रहता है तो उस इलाके में जो सड़क होती है वहाँ पे आईडी, बूबी ट्रूप्स, ये सारे चीज प्लांट किए जाते हैं। तो आज उस स्कूल तक जहाँ पूरा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के अधिकारी वहाँ पहुँच रहे हैं स्कूल खुलाने के लिए। 17 साल बाद स्कूल की अलग जगाने के लिए वहाँ पे जी मीडिया भी पहुँच रहा है और आपको पल पल की वो खबर वहाँ से जरूर दिखाएगा। एडकापल्ली और माधेपुर में स्कूल शुरू कराना आसान नहीं था। ऐसे में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग का सहारा बनी ललिता वाचम और सुनीता वाचम, जो गांव में रहकर बच्चों को पढ़ाने वाली हैं। कलेक्टर सर से भी अनुमति मिलने के पश्चात ही हम इस गांव में अपन पहुंचे और यहाँ लगभग आज ये ललिता वाचम जो यहाँ उत्तीर्ण छात्रा है, ये इस बागडोर को संभालने के लिए ये तैयार है और यहाँ मध्याह्न भोजन का भी संचालन किया जाएगा और यहीं के लोगों को ये काम भी दिया जाएगा। 17 साल पहले यहाँ की प्राथमिक शाला में 45 बच्चे पढ़ते थे। मुरिया जनजाति वाले मनकेली गांव के शिक्षा दूत 12वीं तक शिक्षित ही अभी यहाँ के बच्चों को पढ़ाएंगे। वहीं जल्द यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति की बात कही जा रही है, यानी कि कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में नक्सली प्रभावित क्षेत्रों की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। जी मीडिया के लिए बीजापुर से पवन दुर्गम की रिपोर्ट। पवन हमारे सहयोगी इस वक्त बीजापुर से इस बड़े खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, ये एक सीरीज चली आ रही है बीजापुर और नक्सल प्रभावित इलाकों में, जहां जहां स्कूल बंद थे सरकार वहां स्कूल खोल रही है। इन दो स्कूलों की अगर हम बात करें तो इससे कितना असर बच्चों पर पड़ा है, ग्रामीणों पर कितना असर पड़ा है? देखिए आशिफ, मैं दो चीजें कहूंगा कि एक जो दुखद पहलू था कि तलवा जुल्म के बाद 200 से ज्यादा जो स्कूल हैं बीजापुर जिले में बंद हो गए। 17 साल तक एक पीढ़ी जो पढ़कर आगे बढ़ सकती थी वो पीढ़ी पढ़ नहीं पाई, उसको शिक्षा मिल नहीं पाई। लेकिन उसी एडकापल्ली की एक बच्ची इस 17 साल के दरमियान कुटरू आती है, पढ़ाई करती है और आज वो उसी गांव में उन बच्चों को पढ़ाने जा रही है जो हिंदी तक नहीं बोलते। पहलू है वहाँ जो बच्चे हैं वो हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं। वजह ये है कि 17 साल स्कूल नहीं है। वहाँ पहुँचना भी अपने आप में खासे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वो 8 का रास्ता जो है वहां तक पहुंचने के लिए आईडी हैं, बूबी ट्रूप्स हैं, ये सारे नक्सली प्लांट करते हैं। तो इस वजह से वहां पहुंचना खासे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर सरकार को भी 17 साल वहां पहुंचने में क्यों लग गए? क्या ये छोटा वक्त तो नहीं होता? बीते 4 साल की बात करें तो लगभग 190 से ज्यादा स्कूल जो है वो खोले गए हैं। 2 स्कूल एडकापल्ली और माधेपुर यहाँ जो खोले गए, करीब 70 से 80 जो बच्चे हैं अब वो जो है वो ग्रहण कर पाएंगे, पढ़ाई कर पाएंगे, शिक्षा उन्हें मिल पाएगी और यही शिक्षा इन बच्चों को आगे ले जाएगी, जीवन में आगे बढ़ाएगी। बहुत धन्यवाद आपका पवन, इस तमाम जानकारी के लिए। पवन दुर्गम, जी मीडिया संवाददाता बीजापुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। और चलिए आगे बढ़ते हैं।